हम सूर्य से खास जगह पर मौजूद पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, जिस पर सब कुछ मौजूद है। इंसान के अलावा इस पर करोड़ों प्रजातियां मौजूद हैं। पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे पर निर्भर है। इसी इकोसिस्टम में हमने जन्म लिया है और यहीं पर हम इंसानों का इतिहास शुरू होता है। हमने अपनी खोजी प्रवृत्ति वाले दिमाग के जरिए यह भी पता लगा लिया है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था, और हम ये भी जानते हैं कि हम यहाँ पर आए कैसे थे। यहां तक कि घोर अंतरिक्ष में जाकर भी हमने देख लिया है कि पृथ्वी वहां से कैसी नजर आती है। अभी तक जितनी भी खोज हुई है, लेकिन पृथ्वी ग्रह जैसा हमें कोई ग्रह, यानी कि इस ब्रह्मांड में हमारा ग्रह पृथ्वी बिल्कुल यूनिक है। पृथ्वी पर रहते हुए हम इंसानों ने हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद रहस्यों से पर्दा उठाया है। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है, क्या हमारे अलावा इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं पर जीवन मौजूद है? दोस्तों, हम पृथ्वी पर रहकर इसके आकार के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिस पृथ्वी ग्रह की दुनिया को हम इंसान इतना बड़ा मानते हैं, आखिर इस पृथ्वी का विशाल ब्रह्मांड में अस्तित्व क्या है। ब्रह्मांड में मौजूद अन्य बड़े ऑब्जेक्ट से अगर हमारी पृथ्वी की तुलना की जाए तो इसका आकार गौण नजर आता है। हमने हमारी पृथ्वी को करीब 6 अरब किलोमीटर दूर से देखा है। वहां से इसका आकार एक बिंदु के समान नजर आता है। आज का हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप ये भूल जाएंगे कि हमारा भी इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ अस्तित्व है। ये वीडियो आपके घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। इस वीडियो को आप कृपा करके पूरा जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड की विस्तृत डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,742 किलोमीटर है। यूं तो पृथ्वी काफी प्लैनेट से आकार में बड़ी है, लेकिन अगर पृथ्वी की तुलना हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से की जाए तो जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी को सेट किया जा सकता है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का एक विशालकाय गैस का गोला है, जिसके पास कोई ठोस सतह होने के चांस ना के बराबर है। भले ही ये ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, मगर सूर्य के सामने इसका आकार कुछ भी नहीं है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो सौरमंडल के 99.9% बाहर को समेटे हुआ है। सूर्य के अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख प्लैनेट आराम से सेट किए जा सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सूरज बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन अगर इसकी तुलना ब्रह्मांड में मौजूद बड़े स्टार से की जाए तो उनके आगे हमारे सूरज का आकार भी बौना पड़ जाता है। दोस्तों, आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? इस सवाल का जवाब हम ढूंढने जाएंगे तो हमें एक ही जवाब मिलेगा, अनंत। जिसका अर्थ अगर हम सिंपल भाषा में करें तो वह स्थान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत, अपार। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जहां पृथ्वी में दूरियां सेंटीमीटर तथा किलोमीटर में नापी जाती हैं, वहीं इस विशाल ब्रह्मांड की दुनिया में दूरी को लाइट ईयर में नापा जाता है। लाइट ईयर उसे कहा जाता है जितना प्रकाश 1 साल में दूरी तय करता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। विशाल ब्रह्मांड में ऐसे भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिनके सामने हमारा पूरा सौरमंडल, यहां तक कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी आकार में बहुत छोटी पड़ जाएगी। हमारी पृथ्वी, जो कि सौरमंडल में केवल 3 प्लैनेट से ही बड़ी है, लेकिन जब इसका कंपैरिजन हम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट गुरु से करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि उसके सामने पृथ्वी का आकार कुछ भी नहीं। वहीं अगर इसी तरह पृथ्वी और जुपिटर की तुलना हम सूर्य से करते हैं तो उनके सामने ये दोनों ही प्लैनेट बच्चे नजर आते हैं। 13,92,700 किलोमीटर व्यास वाला यह विशाल आग का गोला भले ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसकी तुलना हम अब तक के खोजे गए सबसे बड़े स्टार UY स्कूटी से करें तो हमारे सूरज का आकार छोटा पड़ जाएगा। UY स्कूटी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा स्टार है। यह हमसे करीब 5000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलते हैं तो भी यहां जाने के लिए हमें हजारों वर्ष लग जाएंगे। UY स्कूटी स्टार का व्यास 2 अरब 37 करोड़ 5,11,200 किलोमीटर है। वही हमारे सूरज का व्यास 13,92,700 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज से कितना बड़ा है। अगर इससे हमारे सौरमंडल के अंदर फिट कर दिया जाए तो यह यूरेनस तक जगह घेर लेगा। इतना बड़ा है कि इसकी एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट को भी पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। अगर इसकी तुलना हमारे सूरज से करें तो इस विशाल तारे के अंदर 400 करोड़ सूरज आराम से फिट हो सकते हैं। मगर दोस्तों, इसकी तुलना हमारी पृथ्वी से भूलकर भी मत करना, नहीं तो आप अपने दिमाग की क्षमताओं को खो सकते हैं।
यहां मैं आपको बता दूं कि UI स्कूटी में लगभग 6,52,000 अरब पृथ्वियां समा सकती हैं। तो दोस्तों, हमें किस बात का घमंड है? इनके सामने हमारी इस विशाल पृथ्वी का आकार तो कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में इससे भी कई बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं। इनसे हमारी पृथ्वी की तुलना करना सच में बेवकूफ़ी होगी। UI स्कूटी हमारी गैलेक्सी में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा सिंगल स्टार है। अब आपके दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि क्या इस ब्रह्मांड में ऐसा भी हो सकता है कि जो UI स्कूटी के आकार को मात दे सके? तो इसका जवाब होगा हाँ। दोस्तों, टॉन 618 ब्रह्मांड का ज्ञात सबसे विशालकाय ब्लैक होल है। वैज्ञानिक इसे क्वासर भी कहते हैं। क्वासर ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं क्योंकि ये तारों को अपने अंदर निकलकर चमकीले बन जाते हैं। ये क्वासर अपने आसपास मौजूद स्टार्स की एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है, जिस कारण यह ब्रह्मांड के सबसे चमकीले पिंड बन जाते हैं। यह हमारी पृथ्वी से 10.7 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यह ब्लैक होल अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया ब्लैक होल है। यह इतना ज्यादा चमकीला है कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी चमक लगभग 140 खरब सूरज के बराबर है। इसकी ब्राइटनेस की तुलना आप 1000 गैलेक्सी से भी करें तो शायद कम पड़ सकती है। इस विशाल ब्लैक होल का व्यास 198 बिलियन किलोमीटर है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है उससे भी है 1300 गुना ज्यादा है। ये बात सुनकर आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये बातें आपकी कल्पना से बाहर की हैं। इन बड़े ऑब्जेक्ट से पृथ्वी की तुलना भूलकर भी मत करना, क्योंकि कहीं आप पागल ना हो जाएं। यह इतना बड़ा है कि प्रकाश की गति से भी अगर इसके चक्कर लगाए जाएंगे तो 15 दिनों का समय लग जाएगा। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से करीब 66 अरब गुना ज्यादा है। यह आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर 4.5 लाख UI स्कूटी जैसे बड़े ऑब्जेक्ट आराम से समा सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले आप वीडियो देखते हुए UI स्कूटी के आकार को बड़ा मानते थे, वही बड़ा स्टार अब इसके सामने बच्चा नजर आता है। दोस्तों, ये तो केवल सिंगल ऑब्जेक्ट थे, फिर भी इनके आकार को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब हम ब्रह्मांड की और ज्यादा गहराई में उतरते हैं। यहाँ पर आप अपने दिमाग का संतुलन खो सकते हैं, तो पहले से तो आप सावधान रहिए। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं इस सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है। यह बहुत ही बड़ी संरचना है जिनमें कई सारे बड़े बड़े तारे और गैलेक्सियां मौजूद हैं। इनका आकार हमारी कल्पना के वश से भी बाहर है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़ा नेबुला कैरिना नेबुला है। यह हमारी पृथ्वी से 7000 से लेकर 10,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये नेबुला एक संरचना है, यानी आसान भाषा में कहें तो इसके अंदर हजारों स्टार, धूल और गैस मौजूद है, जो कि इन स्टार्स के सुपरनोवा धमाके के बाद बच जाती है। धूल और गैस के बादलों का फैलाव कई सौ लाइट ईयर तक होता है। कई तारों की डस्ट से बना कैरिना नेबुला लगभग 460 प्रकाश वर्ष के इलाके में फैला हुआ है। इस नेबुला के आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिसे टॉन 618 को यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट माना जाता है, उससे करीब 22,000 गुना बड़ा है। मगर दोस्तों, यह नेबुला का आकार भी कुछ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि दोस्तों नेबुला तो यूनिवर्स की शुरुआत मात्र है। इसके बाद आती है मिल्की वे आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे मिल्की वे कहा जाता है। इसका आकार इतना विशाल है, अगर इसे एक ब्रह्मांड मान लिया जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। 16वीं-17वीं शताब्दी में जब उच्च तकनीक टेलीस्कोप का विकास नहीं हुआ था, तब आकाशगंगा को ही ब्रह्मांड माना जाता था। हमारी आकाशगंगा जो एक मध्य आकार की गैलेक्सी है, यह गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली है। इसका आकार इतना विशाल है कि प्रकाश को भी इस गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1.20 लाख प्रकाश वर्ष के अधिक का समय लग जाता है। वहीं इस गैलेक्सी की मोटाई 1.5 हजार प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा है। इसमें 100 अरब से भी अधिक तारों की मौजूदगी है। साथ ही करोड़ों ब्लैक होल भी इसके अंदर मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, ये करोड़ों आकाशीय पिंड गैसीय बादलों और निहारिका से भरे हुए हैं। ये गैलेक्सी कैरिना नेबुला से करीब 230 गुना ज्यादा बड़ी है। मिल्की वे गैलेक्सी की आज तक हम कोई भी तस्वीर नहीं ले पाए हैं, क्योंकि मिल्की वे का आकार इतना बड़ा है कि इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हम मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, जहां से हम केवल मिल्की वे के छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं। मिल्की वे से भी कई लाख गुना बड़ी गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर इनसे गलती से भी हमारी पृथ्वी की तुलना कर दी जाए तो हमारे दिमाग में कुछ अजीब घटना हो सकती है। हमारे कैलकुलेटर फट सकते हैं। आज हम इंसान इतना घमंड करते हैं, लेकिन दोस्तों किस बात का? क्या औकात है हमारी इस विशाल ब्रह्मांड में? जरा एक बार सोचिए। ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सियां हैं जो अत्यंत दूर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती हैं,
जिनमें अधिकांश का आकार हमारी गैलेक्सी से कई गुना बड़ा है। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या 100 अरब से भी ज्यादा है। इस प्रकार हमारा ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं जो अत्यंत विशाल और व्यापक है। साथ ही इनका आकार में निरंतर विस्तार हो रहा है। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम अपने ब्रह्मांड के आकार का ठीक से पता लगा सकें। दोस्तों, अब हम इस रहस्यमयी ब्रह्मांड से अपनी यात्रा वापस पृथ्वी की ओर खींचते हैं, क्योंकि आगे जाना ठीक नहीं। रहस्यों से भरा ब्रह्मांड हमारे दिमाग की हालत टाइट कर सकता है। अब हमें कई अरब लाइट ईयर दूर आ चुके हैं, तो फिर चलते हैं वापस पृथ्वी पर। अगर आपको अरबों लाइट ईयर दूर का यह सफर पसंद आया है तो फ्यूचर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।